सभी मसीह भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब ठीक होंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब के लिए जो दुख या कष्ट में हैं। प्रभु उन सब को आशीर्वाद करे और उनके दुख कष्टों से प्रभु उन्हें बाहर करें। प्रभु आप सबको आनंदित रखें। आज जो मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ वो है रोमियो की पत्री अध्याय 2 1 से 16 तक। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में स्वयं को दोषी ठहराता है, क्योंकि जो दोष लगाता है स्वयं भी वैसे ही कार्य करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे कार्य करने वालों पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा उचित ही होती है। हे मनुष्य, तू जो दूसरों पर ऐसे कार्य करने का दोष लगाता है और स्वयं ही वे काम करता है, क्या ये समझता है तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। आमीन। प्रभु इस वाक्य द्वारा आपको आशीष दे और आपके जीवनों को परिवर्तन करे।